मध्य में आसीन महापुरुष ने स्वरमयी किंतु अधिकारपूर्ण गंभीर वाणी में मुझे संबंधित किया। मैं तो अचंभित था, इस पर विशेषकर इसलिए क्योंकि उन्होंने विशुद्ध फ्रेंच भाषा में मुझसे वार्तालाप किया। हम लोगों में आपका स्वागत है, मिशेल। बटा, परमात्मा आपकी सहायता करे और आपको प्रदीप्त करे। वह पद्मासन में ही धीमे धीमे अपने आसन से ऊपर उठे और तैरते हुए से मेरी तरफ आने लगे। मुझे इस पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ताओ पहले ही मेरे सामने लेविटेशन की इस प्रक्रिया का प्रदर्शन कर चुकी थी। अपने अंदर उमड़ती अपार श्रद्धा के कारण मैं उन महात्मा पुरुष के सामने खड़ा होना चाहता था। उठकर खड़े होने का प्रयास करने पर मैंने पाया कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, जैसे कि मुझे अपने आसन में काठ मार गया हो। वह मेरे सामने ठीक ऊपर रुक गए, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखते हुए, अंगूठों को मेरे मस्तक पर नाक के ऊपर रखे हुए, पीनियल ग्रंथि के ऊपर और उंगलियां मेरे सिर के ऊपर जोड़ते हुए। उस क्षण मैं उस आनंद में इतना निमग्न था कि कुछ भी नहीं समझ सका। ताओ ने बाद में मुझे यह सब विस्तार से बताया। जितनी देर उनके हाथ मेरे सिर पर रहे, ऐसा लगा कि मेरा शरीर कहीं था ही नहीं। एक कोमल नरमाहट और मधुर सुगंधी मेरे शरीर से उत्पन्न हो रही थी, जो ऐसे मधुर संगीत की तरह फैल रही थी जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता था। अचानक अपने सामने की आकृति के चारों तरफ मुझे रंग बिरंगे प्रकाश की किरणें प्रसारित होती दिखीं, और जैसे जैसे वह वापस अपने आसन पर पहुंचे, मैं उनके हर तरफ रंग बिरंगे प्रकाश को देख पा रहा था, ऐसे रंग जिन्हें मैं पहले नहीं देख पा रहा था। मुख्य रंग हल्का गुलाबी था, जो सातों आकृतियों को बादल हुए था, और उनके चलने पर वही प्रकाश हमें भी अपने अंदर समा लेता था। जब मैं पूरी तरह से सामान्य होकर ताओ पर ध्यान दे सका, तो उसे भी अद्भुत रंगों से आवृत पाया, जो उन सातों आकृतियों के चारों ओर व्याप्त प्रकाश से कुछ कम चमकीला था। आप ध्यान दें कि इन 7 महान आत्माओं को मैंने पुल्लिंग से संबोधित किया है, न कि स्त्रीलिंग से। इसका स्पष्टीकरण केवल इतना ही है कि इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व इतने शक्तिशाली और उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि मुझे उनके गुण पुरुषोचित लगे, न कि स्त्रियोचित। मेरा उद्देश्य महिला जाति के प्रति अभद्र होना नहीं है, मेरी वह प्रतिक्रिया केवल सहज थी। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि मेथुसेलह की स्त्री के रूप में कल्पना करना की तरह आवृत किए। स्त्री हो या पुरुष, उन्होंने मुझे पूर्णतया रूपांतरित कर दिया था। मैं जानता था कि उनके आस पास आवृत रंग उनके ऑरा थे। मैं ऑरा देखने समर्थ हो गया था, पता नहीं कितनी देर के लिए, और मैंने जो कुछ देखा था उस पर मैं अत्यंत अचंभित था। प्रमुख महात्मा ने अपना आसन फिर से ग्रहण कर लिया था, और सबकी दृष्टियां मुझ पर टिकी थीं, जैसे वे मुझे भेद कर देखना चाह रहे थे।